कल्पना कीजिए एक ऐसे क्रोध की जिससे पूरा ब्रह्मांड जलने लगा हो। एक ऐसा भयंकर गुस्सा जिसे प्रेम और शांति की देवी मां लक्ष्मी भी शांत न कर पाई हों। और जरा सोचिए, जब इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रक्षक ही सबसे बड़े संहारक बन जाएं, तो उन्हें कौन रोकेगा? कल्पना कीजिए एक ऐसे महासंग्राम की जहां भगवान विष्णु के सबसे उग्र और उग्रतम अवतार नरसिंह को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को एक ऐसे खूंखार जानवर का रूप लेना पड़ा जो आधा पक्षी और आधा शेर था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड धर्म में। आज हम एक ऐसी भूली बिसरी और अनसुनी कहानी के पन्नों को पलटेंगे जो हमें बताती है कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद आखिर क्या किया था। ये कहानी है शिव के उस गुप्त और सबसे रहस्यमयी अवतार की जिसने नरसिंह भगवान के असीमित क्रोध को शांत किया, जिसे हम सभी शरभ अवतार के नाम से जानते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों परम रक्षक विष्णु के अवतार को रोकने के लिए शिव को आना पड़ा और इस पूरी घटना का हमारे जीवन से क्या गहरा संबंध है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, हम सबने भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी तो सुनी ही है। हिरण्यकश्यप एक ऐसा दैत्यराज था जिसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो स्वयं को ही भगवान समझने लगा था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने पूरे राज्य में ये आदेश दे दिया था कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, सिर्फ उसी की पूजा होगी। लेकिन उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया करते थे। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका अपना ही खून उसके सबसे बड़े शत्रु की पूजा कर रहा है, तो उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की और यहां तक कि अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, उसकी गोद में बिठाकर प्रहलाद को आग के हवाले कर दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। इन सब के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार पूरी तरह से आहत हो चुका था। उसने एक दिन क्रोध में भरकर प्रहलाद से पूछा, बता, कहां है तेरा विष्णु? क्या वो इस पत्थर के खंभे में भी है? और इतना कहते ही उसने अपनी गदा से उस खंभे पर पूरी शक्ति से प्रहार कर दिया। दोस्तों, उसी क्षण एक तेज गर्जना हुई और वो खंभा फट गया। वहां से जो प्रकट हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को चमत्कृत कर दिया। भगवान विष्णु ने आधा नर और आधा सिंह का परम भयंकर रूप धारण किया था, जिसे हम भगवान नरसिंह कहते हैं। उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उनके नाखूनों में किसी भी अस्त्र से ज्यादा धार थी। उन्होंने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के संध्या के समय राजमहल की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर लिटाया और अपने तीखे नाखूनों से उसका सीना चीरकर वध कर दिया। अत्याचार का अंत तो हो गया, लेकिन असली कहानी और असली संकट तो अब शुरू होने वाला था। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका वो उग्र रूप अब केवल बुराई का नाश करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उस क्रोध की ज्वाला ने उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। उनके शरीर से इतनी तीव्र और भयंकर ऊर्जा निकल रही थी कि उसका ताप पूरी सृष्टि को झुलसाने लगा। देवता, ऋषि मुनि सब कांप उठे। सब घबराकर ब्रह्मा जी और भगवान शिव के पास दौड़े, क्योंकि अगर ये क्रोध इसी तरह बना रहता तो पूरी सृष्टि का विनाश तय था। देवताओं ने देवी लक्ष्मी से विनती की कि वो जाकर अपने स्वामी को शांत करे। देवी लक्ष्मी, जो करुणा और प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, नरसिंह भगवान के पास गईं और अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब उन्हें शांत हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भगवान नरसिंह अपने क्रोध में इतने मग्न और उग्र थे कि उन्होंने अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी की बात भी नहीं सुनी।
जब सारे प्रयास विफल हो गए तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि अब इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक ऐसी असीम शक्ति की आवश्यकता है जो नरसिंह भगवान के क्रोध को नियंत्रित कर सके। देवताओं की पुकार सुनकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसा अद्वितीय और तेजस्वी रूप धारण किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। यह रूप था शर्व अवतार। जरा कल्पना कीजिए इस स्वरूप की। शर्व अवतार में सिंह और पक्षी दोनों की असीम शक्तियां समाहित थीं। उनका शरीर एक विशाल पक्षी का था, लेकिन उनका सिर एक सिंह का था। उनकी 2 भुजाएं और 4 पैर थे और उनके पंख इतने विशाल थे कि वो पूरे आसमान को ढक सकते थे। उनकी एक गर्जना में इतनी शक्ति थी कि वो नरसिंह भगवान के क्रोध की प्रचंडता को भी आसानी से दबा सकती थी। शर्व अवतार कोई विनाशकारी रूप नहीं था, बल्कि ये शांति और संतुलन की एक ऊर्जा थी। शर्व अवतार ने अत्यंत सम्मान के साथ नरसिंह भगवान के पास जाकर उनसे कहा, हे नरसिंह, आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं। आपका उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। कृपया अपने इस क्रोध को त्याग दें और शांत स्वरूप में लौट आएं, क्योंकि आपका ये रूप अब सृष्टि के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। परंतु क्रोध किसी की नहीं सुनता। भगवान नरसिंह ने भी नहीं सुनी। क्रोध के वश में होकर भगवान नरसिंह ने शर्व की बात को एक चुनौती मान लिया और उन पर ही हमला कर दिया। और फिर शुरू हुआ 2 परम शक्तियों के बीच एक ऐसा महासंग्राम जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। नरसिंह भगवान का क्रोध, उनकी भयंकर गर्जना और उनके तीखे नाखूनों के वार पूरी सृष्टि को हिला रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ शर्व अवतार अपनी अद्भुत गति और शक्ति का उपयोग करके उन वारों को निष्क्रिय कर रहे थे। दोस्तों, यहां एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। शर्व अवतार का उद्देश्य भगवान नरसिंह को युद्ध में हराना या उन्हें चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य था उन्हें शांत करना। ये लड़ाई केवल शारीरिक बल की नहीं थी, ये क्रोध और शांति के बीच का एक अद्भुत युद्ध था। अंत में जब नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए तो शर्व ने अपनी असीम शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने भगवान नरसिंह को अपने उन विशाल पंखों में जकड़ लिया जो पूरे आकाश को ढक सकते थे। उन पंखों ने नरसिंह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। शर्व अवतार ने अपनी शांत और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह भगवान नरसिंह के शरीर में करना शुरू किया। उस दिव्य और शीतल ऊर्जा के प्रभाव से नरसिंह भगवान का वो खौलता हुआ क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी प्रचंडता कम होती गई और उनका शरीर अपने मूल सौम्य स्वरूप में लौटने लगा। जब भगवान नरसिंह पूरी तरह से शांत हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध में वो क्या करने जा रहे थे। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के इस शर्व अवतार को नमन किया, जिन्होंने आज पूरी सृष्टि को एक भयंकर विनाश से बचा लिया था। इसके बाद शर्व अवतार ने नरसिंह को उनके मूल रूप में लौटाया और स्वयं भगवान शिव में समाहित हो गए। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है? क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमारे प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों और पत्थरों पर यह इतिहास आज भी उकेरा हुआ है। तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक बहुत ही रहस्यमयी मंदिर स्थित है, जिसका नाम है कंपा हेरेश्वर मंदिर। इसे 12वीं शताब्दी में चोल सम्राट कुलतुंग चोल तृतीय ने बनवाया था। कंपा शब्द का अर्थ ही होता है भय या कंपन। ये वही पवित्र स्थान माना जाता है जहां शिव ने नरसिंह के भय और अशांति का अंत किया था। इस मंदिर में शर्व अवतार की एक विशाल 8 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है, जो उस अद्भुत क्षण को जीवंत करती है। इसके अलावा दारासुरम के यूनेस्को विश्व धरोहर ऐरावतेश्वर मंदिर की दीवारों पर भी शर्व अवतार की बहुत ही कलात्मक नक्काशियां मौजूद हैं, जहां उन्हें नरसिंह के विकराल रूप को संतुलित करते हुए दिखाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर भी शर्व अवतार को उकेरा गया है। और तो और समुद्र पार मुन्नेश्वरम मंदिर में भी शर्व अवतार से जुड़ी दुर्लभ कलाकृतियां मौजूद हैं, जो ये बताती हैं कि ये गाथा केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि महासागरों के पार भी इस अवतार की पूजा होती थी। आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती मंदिर में भी भगवान शिव की पूजा होती है, जहां माना जाता है कि शिव ने शर्व रूप धारण कर नरसिंह को शांत किया था।
इन सभी मंदिरों की मूर्तियां और नक्काशियां हमें जीवन का एक बहुत बड़ा और अटल सत्य सिखाती हैं। यह सत्य है संतुलन का। जब शक्ति संतुलन से बाहर हो जाए, जब क्रोध सीमाएं पार कर ले, तब स्वयं महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ता है। शरभ अवतार केवल एक रूप नहीं था, ये शिव की उस परम चेतना का स्वरूप था जिसने हमें यह सिखाया कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब आपका क्रोध आपके विवेक पर हावी हो जाता है तो वो आपके अपनों को और पूरी सृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है। उस क्रोध को शांत करने के लिए एक परम शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भगवान शिव का ये शरभ अवतार हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में असीम शक्ति होने से भी ज्यादा जरूरी है उस शक्ति पर नियंत्रण होना। अगर आपको भगवान शिव और नरसिंह भगवान की ये दिव्य और रहस्यमय लीला पसंद आई हो और आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मुझे बताएं कि क्या आपने पहले कभी शरभ अवतार के बारे में सुना था। कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय नरसिंह देव या हर हर महादेव। इस ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनटोल्ड धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़, अनसुनी और विस्मयकारी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। सनातन की ज्योति आपके भीतर जलती रहे और सत्य की गाथा हमेशा गूंजती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धर्म के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद। जय श्री नरसिंह देव। हर हर महादेव।